हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है। मैं योगा काउंसलर हूँ। मैं जो भी बात करता हूँ वो मैं अपने लाइफ में उसको ऑब्जर्व करता हूँ, उसे फेस करता हूँ और वो मैं फॉलो करता हूँ, तभी मैं आपके सामने बातों को रखता हूँ। अभी आगे बढ़ते हैं। तो पुरुष को अकेला रहना चाहिए या नहीं, या स्त्री को अकेला रहना चाहिए या नहीं? अगर वो अकेले रह सकते हैं तो फिर लोगों ने शादियां क्यों बनाई? दो बातें। अगर आप अकेले रहोगे तो या तो संत बनोगे या फिर बहुत बड़े भोगी बनोगे और पाप कर्म होंगे बहुत। अब इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे कि क्यों पाप कर्म हम करेंगे, अकेले रहने से हम क्यों पाप कर्म करेंगे, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। इसको साइड रखते हैं। अब बात आता है अकेले रहना सही है क्या? देखो, अगर संत का जीवन है तो संत का जीवन क्या होता है? वैराग्य। कुछ नहीं चाहिए उसे, सिर्फ एक नाम चाहिए। तो वहां पे एक प्यार की शक्ति उसके लाइफ को लीड कर लेती है। अब संत अगर नहीं है कोई इंसान और वो गृहस्थ में, मतलब इस दुनिया में रह रहा है, तो कैसे रहेगा? मैं भी अकेला रहता हूं। तो पुरुषों में क्या है? पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ के अंदर वैराग्य है, तप है, स्वाध्याय है, बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें जो है ना, अगर वो अच्छी हैं तो इनके बुरे भी इफेक्ट हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, पुरुष कभी भी संग्रह नहीं करना चाहता अंदर से। एक इंसान हमेशा दान देना चाहता है। अगर जो रियल पुरुष है वो समझ जाएगा मेरी बातों को। कुछ चीजों को समझने के लिए बहुत दिमाग चाहिए। तो मैं अगर कुछ बात करूंगा तो उसको आप ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। जो पुरुष होता है ना, इंसान, आदमी, वो हमेशा दान देता है। वो कुछ रखना नहीं चाहता, वो सबका अच्छा करना चाहता है। उसके अंदर ये एक भावना होती है। वानप्रस्थ संन्यास की जो इंस्टिंक्ट है ना, वो पुरुष के अंदर होती है और वो करना चाहता है। एक लेवल पे जब उसकी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, तो वो उन चीजों को बच्चों, फैमिली पे, माँ बाप पे, खानदान पे, जो उनके अगल बगल दोस्त हैं, वहां शिफ्ट हो जाता है। अब आप बोलोगे ऐसा तो लोग होते नहीं हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो पुरुष है ना, अगर वो अपना पुरुषत्व छोड़ देगा ना तो वो स्त्री बन जाएगा। अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि स्त्रियां गलत होती हैं, नहीं। पुरुष और स्त्री ये दोनों बैलेंस होते हैं। पुरुष जो है, उन्हें वैराग्य और जो उनके अंदर पुरुषार्थ है वो कन्विंस करके उसे बैलेंस करने की कोशिश करता है। और स्त्री जो है वो प्रकृति, या कैसे हम सर्वाइव करेंगे, और जो हमारी जरूरत की चीजें हैं ये आप दान ना कर दो, या फिर जरूरत की चीजें हैं जो घर का पोषण है, हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, और जो जरूरतें हैं जिससे बच्चे का भी भरण पोषण हो जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी ना भूखा जाए, इस चीज को बैलेंस करने के लिए दोनों का अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अगर स्त्री का अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ गया तो फिर संग्रह होगा, सिर्फ अपना, मेरा 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 होगा। और पुरुष का अगर बढ़ गया तो सिर्फ देना देना, घर में कुछ नहीं बचेगा। तो ये तो जिनका गृहस्थ है उसमें भी बहुत लड़ाई है। अगर पुरुष घर चला रहा है तो स्त्री ना खुश हो जाएगी, क्योंकि पुरुष बहुत कुछ दान दे चुका होगा। बहुत कुछ, लुटाना नहीं कहेंगे उसे, दान देना तो अच्छा बात है। लेकिन होता क्या है कि आपकी एक जरूरतें हैं, वो जरूरतें भी जरूरी हैं। आप अपने बच्चों का भी भविष्य आपको देखना है, बला बला बहुत सारी चीजें हैं। तो परिवार में कितना आपको चाहिए वो तो स्त्री कंट्रोल करती है। और स्त्री ज्यादा संग्रह ना करने लगे, ज्यादा लालच ना हो जाए, उनके अंदर मोह ना हो जाए, चीजों को बहुत ज्यादा संग्रह करने का उनके अंदर प्रवृत्ति ना हो, वो पुरुष बैलेंस कर देता है। आप देखो, हमेशा पुरुष ना चाहता है कि मेरे घर कोई आए, उसे मैं खिलाऊं पिलाऊं। स्त्री कहती है मैं थोड़ी खिलाऊंगी उन्हें। तो पुरुष खुद खाना बना के खिलाता भी है। पुरुष जो है, मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप समझो उस चीज को,
कि पुरुष के अंदर ना वैराग्य होता है। हर पुरुष वैरागी है, अगर वो स्त्री है तो गया काम से फिर वो। और अभी मैं पुरुष की बात कर रहा हूं, तो अब बात कहां पे, प्रॉब्लम कहां होता है? प्रॉब्लम वहां होता है जब वो अकेला है। अगर कोई इंसान पुरुष अकेला है और वो इस दुनिया में रह रहा है, उसे मार तो नहीं सकते ना भाई, तुम हिमालय जाओ, जंगल जाओ, गौतम बुद्ध बनो, तुमने शादी नहीं की, तुम तो सन्यासी बन जाओ। ये क्या तरीका है? तुम हमारी बहू बेटियों को तरफ देखते हो, तुम्हारी नीयत खराब है। मेरी बहनों को देखते हो, शादी किए नहीं हो, या बहुत सारी चीजें। अब देखो, बहुत सारे बैचलर लोगों को घर नहीं मिलता। क्या रीजन क्या है? बैचलर का मैं अपनी ना आगे पीछे कुछ नहीं है, रोने वाला तेरा क्या होगा। तो मतलब बैचलर जो होते हैं वो एक स्ट्रेंथ भी है बैचलर, तो स्ट्रेंथ के साथ साथ नुकसान भी है। वही मैंने जो पहले कहना चाहा। तो अब बैचलर के लाइफ में आते हैं कि वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो होता क्या है, पुरुष अगर अपना पुरुषार्थ छोड़ देगा और स्त्री अपना अगर चरित्र छोड़ देगी तो लाइफ को लीड नहीं कर पाएंगे। बैंड बज जाएगी, बीमारियां हो जाएंगी, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक। और ये तीनों बीमारी में ग्रस्त होकर डिप्रेशन में, फिजिकल डिजीज में और गुस्से में, चिड़चिड़ापन में। आप देख रहे हो ना, आजकल मैक्सिमम लोग चिड़चिड़े हैं, गुस्से में हैं, उनको क्या चाहिए। बहुत रेयर कोई मिलता है जो हमेशा खुश रहता है, जो खुद भी खुश रहे और लोगों को भी खुशी दे। वो है रियल लाइफ। आप अगर फ्रस्ट्रेटेड रहो, खुद में ही रहो, लूटने खसोटने में रहो, भोक्ता भोग्य प्रवृत्तारिक, एक इंसान को जीवित रहने के लिए वो अपने अगल बगल की चीजों को कंज्यूम करेगा। उसमें इंसान भी आते हैं। हो सकता है आप छोटे बच्चों से नौकरी करवाओ, काम करवाओ, ऐसा नौकर ढूंढो जो ज्यादा दिमाग ना लगाए और कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा आपका काम करे। इस तरह की प्रवृत्ति आएगी आपके अंदर जो बहुत ही गंदी है। ऐसी प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए। इंसान है, इंसान का हेल्प करो। आपके घर में कोई काम करता है, उसे जेन्युइन जो वो डिजर्व करता है वो उसे दो। और इसी तरह की चीजें हैं। अब हम आते हैं कि जो पुरुष अकेला रहता है, अगर वो अपना पुरुषार्थ छोड़ दिया तो वो क्या करेगा पता है? संग्रह करेगा, चीजों को संग्रह करेगा बहुत अधिक मात्रा में। ये जो किताबें हैं ये मेरे पढ़ने के लिए हैं, मैंने संग्रह नहीं किया है। या मेरे पास जो चीजें हैं वो मेरी चीजें नहीं हैं, ये मेरी सोसाइटी की चीजें हैं। हमारा एक एनजीओ है, यूज फाउंडेशन, तो हम योगा को प्रसारित करना चाहते हैं। देखो, मैं भी जो बोल रहा हूँ ये बहुत कन्विंस किया है मैंने अपने आप को बोलने के लिए, क्योंकि होता क्या है ना, मैं आपको एक बात, देखो अभी टॉपिक भटक जाएगा लेकिन बहुत ही कम शब्दों में बोलकर मैं खत्म करना चाहूंगा कि जैसे ही इंसान ने बोला वो फंसा। फिर से समझो, जैसे ही आदमी ने मुंह खोला वो फंस गया। क्योंकि 10 लोग हैं, 10 दिमाग है, वो 10 लॉजिक लगाएंगे और आपको काट डालेंगे। काट डालेंगे मतलब आप समझ लो आपकी जो प्रसिद्धि है। तो मौन रहना सबसे उत्तम चीज है योगा में। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये समाज का कल्याण है। लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अभी क्या करूं मैं, क्योंकि कलयुग है, तो लोग इसको गलत समझेंगे और गलत ढंग से लेके मेरा बहिष्कार करेंगे, तो मेरा नुकसान होगा ना। तो ये जो मैं कर रहा हूं ना, इससे मेरा नुकसान भी है। मैं वीडियो इसी वजह से नहीं बनाता था। 10 साल पहले से मैं वीडियो बना सकता था, लॉकडाउन के बाद बना सकता था, लेकिन क्या है, अभी हमारी एक संस्था है जो योगा को प्रमोट करती है और लोगों को अवेयर करती है। उनके लाइफ में बेचारे वो बहुत परेशान हैं, जो मैं भी कहना चाह रहा हूँ। पुरुष बहुत परेशान है, वो अकेले रहते हैं, खाना नहीं बना पाते, घर नहीं संभाल पाते, चीजों को मैनेज नहीं कर पाते। और जो पुरुष मैनेज करते हैं वो बाहर सक्सेस नहीं कर पाते। बहुत रेयर होता है जो दोनों मैनेज कर लेता है, अगर वो योगी है तो। योगी कैसे होगा, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। योगी कैसे होगा? जो स्त्री तत्व है ना वो पुरुष के अंदर होता है। स्त्री तत्व क्या है? इतना संग्रह करना जिससे हमारा लाइफस्टाइल डिस्टर्ब ना हो, रोटी कपड़ा मकान मूलभूत आवश्यकताएं वो डिस्टर्ब ना हो, उतने को ही बढ़ाओ।
और जो पुरुषत्व है उसमें रहो। पुरुषत्व क्या है वो आपको समझना होगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस चीज को आपको जानना होगा, तब आप जानोगे पुरुषार्थ है क्या। तो अभी इसको थोड़ा सा और इजी करके समझाकर हम बातों को खत्म करते हैं। तो पुरुष की जो जरूरतें हैं, जैसे खाना, कम से कम जो आपकी ज़रूरतें हैं उतना बनाकर आप पूरे दिन का खाना, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैन मेड फूड एक टाइम खाओ, बाकी का टाइम नेचुरल खाओ, तो आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं हुई ना, आधे घंटे में खाना बन गया, बात हो गया। वैसे ही आपको जितने कपड़े चाहिए उतना रख लो, ज़्यादा रखोगे तो उसे फिर रखना, उसको मेंटेन करना, ये सब फिर प्रॉब्लम्स आएंगे। ये सब वो सारी चीज़ों को जो कम से कम हो सके, जो आपकी ज़रूरतें हैं उतनी आप रख कर, ये जो आपने रखा ना, यही स्त्री तत्व है। और आप पुरुषार्थ में लग जाओ और इसको मत छेड़ो, क्योंकि पुरुष क्या करता है पता है, पूरा घर संपत्ति जायदाद बेचकर वो चीजों में लग जाता है, लक्ष्य में। ऐसे होते हैं, मेरे डैड भी हैं। अगर मेरी माँ नहीं होती तो मेरा घर बिक चुका होता, सारी संपत्ति बिक चुकी होती। क्योंकि मेरे पापा जो है कुछ करना चाहते थे, तो वो इंसान पूरा हर चीज को दांव पर लगाकर किसी चीज को पाता है, यही पुरुषार्थ है। ये सही भी है, सही भी है मैंने बोला, और गलत भी है मैं दोगला नहीं हूं। मेरा कहने का मतलब है, पुरुष का जो पुरुषार्थ है वह उसे सर्वस्व समर्पित कर देगा अपने लक्ष्य को पाने के लिए। स्त्री जो है सर्वस्व समर्पित नहीं करेगी, वो उतना रखेगी जिससे उसका भरण पोषण हो जाए, और वो समर्पित होगी, और वो सही भी है। आप खाओगे ही नहीं तो एनर्जी कहां से आएगी। आप अगर योद्धा हो, आपके पास खाना ही नहीं है, तो अब वो भगवान कृष्ण और वो भगवान अल्लाह जीसस कोई पावर थोड़ी दे देंगे कि आप लड़ोगे। फौजियों को पावर देंगे तब ना वो लड़ेंगे, संभालेंगे। उसी तरह एक इंसान अगर अपना भरण पोषण नहीं करेगा तो उसकी रियल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी ना। वो ठीक से सोएगा नहीं, उसको एक छत नहीं रहेगा जहां सुकून से वो 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे की नींद ले सके, प्रॉपर खाना खा सके, पोषण शरीर को दे सके, ढंग का एक वस्त्र पहन सके। ये सारी चीजें उसके पास नहीं रहेगी तो वो कैसे चलेगा। लेकिन पुरुष का जो पुरुषार्थ है ना, वो उसे फुटपाथ पे रह करके भी करने का प्रेरणा दे देता है। तो मैंने इजी शब्दों में आपको समझाया कि पुरुषार्थ आपको सर्वस्व समर्पित करने के लिए, वो जो मूलभूत जरूरतें हैं उसे भी बेचने के लिए मतलब प्रेरित कर देगी। स्त्री तत्व वो नहीं करेगी। स्त्री तत्व कहेगी नहीं, ये हमारा छत है, इसके बाद बात करो, इतना पैसा से हम खाना खाएंगे, इसके बाद बात करो। घर नहीं बेचेंगे, आपके कल्याण के लिए हम घर नहीं बेचेंगे। वो कौन थे जिन्होंने अपना घर द्वार सब बेच डाला था? विश्वामित्र, ये है ना सत्य हरिश्चंद्र, वो उनका पुरुषार्थ था ना। ब्राह्मण ने मांगा 2 तो उन्होंने सब कुछ दे दिया, बीवी बच्चे सब कुछ दान कर दिया। अब मैं शायद आपको समझा पा रहा हूं थोड़ा बहुत। अपने आप को भी दान कर दिया। नौबत ये हो गई कि उसका बेटा मर गया, और वो बेटा शमशान भूमि में उसकी वाइफ जलाने आई है, तो वो वाइफ से पैसे मांग रहा है कि बिना पैसे के मैं तुम्हारे पुत्र को नहीं जलाऊंगा। वो उसी का बेटा है। इसे कहते हैं पुरुषार्थ। अब इसको आप अपनी भाषा में समझ लो, कैसे आप समझोगे। तो थोड़ा सा अभी हरिश्चंद्र आप मत बनो, फिर बर्बाद हो जाओगे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो आपका स्त्री तत्व है, अगर आप अकेले रह रहे हो तो स्त्री तत्व को थोड़ा बैलेंस लेकर चलो। जो आपकी जरूरतें हैं उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। और उसके बाद जो आपका पुरुषार्थ है उसमें आप अपने आप को न्यौछावर कर दो, झोंक दो, मिल जाओ। जो आप करना चाहते हो उस चीज को आप पालो। होप मैं समझा पाया जो समझाना चाहता था। विशेष फिर